हाय बच्चों, क्लास 11th के बच्चे जल्दी से लाइव जुड़ जाएं। इनकी लाइव क्लास प्रारंभ हो चुकी है। चलिए, आज के क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लाइव आ जाइए। चलिए, आज की क्लास अब मैं प्रारंभ करने चल रहा हूं और केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन आपको मैं बताने चल रहा हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया। आज मैं आपको इसके बारे में बहुत ही डिटेल बताने वाला हूं। चलिए, आज के लिए बहुत ही खास आपकी क्लास केमिकल बॉन्डिंग। प्यारे बच्चों, आज हुजैफा खान, गुड इवनिंग। सानिया, गुड इवनिंग बेटा। चलिए, क्या आपको सही दिख रहा है, सुनाई पड़ रहा है? कमेंट में जल्दी से लिखेंगे। उसके बाद मैं क्लास को प्रारंभ कर रहा हूं। आज केमिकल बाइंडिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको मैं बताने चल रहा हूं कि जितने भी कंपाउंड, चाहे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक हो, ये सारे कंपाउंड जो होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तीन प्रकार के बंधुओं द्वारा ये आपस में जो है, इनमें आप जानते हैं जैसे लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल कक्षा 10 में भी पढ़ाया गया था, 11 में भी आपको पढ़ाया गया, आपको बताया गया। शिवानी प्रजापति, गुड इवनिंग। चलिए, 2 बच्चे अभी आ चुके हैं, और भी बच्चे जो है जल्दी से आ जाएं, क्योंकि मैं कहा था कि आज क्लास एकदम राइट टाइम रहेगी। राइट टाइम क्या, आज क्लास बिफोर टाइम हो गई है। आप लोग जल्दी से आ जाएं। अब आप ध्यान से सुनें और समझें कि सबसे बड़ी बात यह है, सबसे ज़्यादा जरूरी बात यह है समझना कि जितने भी प्रकृति में तत्व हैं, ये तभी स्थायी होते हैं, तभी स्टेबल होते हैं जब इनका अष्टक पूर्ण होता है। और अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए ये भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से साझा करते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनों से साझा करते हैं। साझा कितने प्रकार से करते हैं? 3 प्रकार से। पहला क्या है? कुछ परमाणु अपने वैलेंस सेल या बाह्य सेल के इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं अष्टक पूरा करने के लिए, और कुछ ग्रहण कर लेते हैं। एक तो इस प्रकार से। तो ऐसे जो यौगिक होते हैं उन्हें वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं, और इनमें जो बॉन्ड बनता है उसे वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। ठीक इसी तरह से कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जो एक दूसरे को एक एक इलेक्ट्रॉनों की या दो इलेक्ट्रॉनों की या मैक्सिमम तीन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी नहीं कर पाते हैं, तो शेयर करते हैं। उससे दोनों से साझा कर लेता है, और साझा कर करके उस सहसंयोजक बंध बनाता है। अर्थात इस प्रकार के यौगिकों को हम सहसंयोजक यौगिक कहते हैं, और ऐसे बॉन्ड को सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक इसी तरह कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो अपना अष्टक तो पूर्ण बनाए रहते हैं, लेकिन अन्य परमाणुओं को भी अपने इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर देते हैं, लेकिन उनसे कोई सहायता लेते नहीं है। ऐसे परमाणुओं को राम सुंदर प्रजापति, अच्छा लक्ष्मी प्रजापति, गुड इवनिंग। लक्ष्मी बेटा अपने नाम का, लक्ष्मी तुम देर से आई क्लास।
12 की क्लास जा चुकी है। थोड़ा सा आप लोग देख लिया करिए, हमेशा नोटिफिकेशन आधा घंटा 15 मिनट पहले पहुंच जाती है, 15 मिनट पहले आप देखिए। चलिए ठीक है, आज का भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी पढ़ना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चे। तो चलिए, जो भी बच्चे इसमें लाइव हैं वो ध्यान से सुने समझें, और जो चीज़ें उन्हें ना समझ में आए उसे पूछें। साथ साथ जो भी बच्चे, केवल अभी 3 बच्चे जुड़े हैं, 4 बच्चे, और जो बच्चे जुड़े हैं वो वीडियो को लास्ट में लाइक ज़रूर करेंगे, बहुत ज़रूरी है। आप लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइएगा। प्यारे बच्चों, जो थर्ड टाइप आपको मैं बता रहा था कि उसमें क्या होता है कि दोनों परमाणुओं का स्टफ पूर्ण हो जाता है, और उनके बीच जो बांड बनते हैं उसे हम उप सहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। अब एक एक करके आपको समझना है कि सहसंयोजक माने केमिकल बॉन्डिंग क्या है, मीन्स रासायनिक आबंधन। सबसे पहले आप समझेंगे रासायनिक आबंधन। रासायनिक आबंधन क्या है? परमाणु या परमाणुओं के बीच अपना अष्टक पूरा करने के लिए आपस में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझेदारी करते हैं, जिसके कारण इनके बीच बनने वाले बंध को रासायनिक आबंधन कहते हैं। दीप्ति शर्मा और दीपाली शर्मा रासायनिक आबंधन कहते हैं। बच्चे बहुत कम लाइव आए हैं, कक्षा 11 के बच्चे भाई, थोड़ा आप लोग जल्दी से लाइव आ जाए। चलिए, अब जो रासायनिक आबंधन होता है, ये केमिकल बाइंडिंग जो होती है, ये 3 प्रकार की होती है। पहला, यहाँ फर्स्ट है, ये सेकेंड है, और यहाँ थर्ड है। फर्स्ट में है वैद्युत संयोजक बंध, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। फिर इसके बाद दूसरा है सहसंयोजक बंध, इसको कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। उसके बाद थर्ड टाइप का है, गुड इवनिंग दीपाली। थर्ड है उप सहसंयोजक बंध, मीन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो 12th की क्लास 9 बजे की थी? नहीं बेटा, 8:30 बजे की थी।
लक्ष्मी 12th की क्लास 8:30 बजे की थी, अब रोज 8:30 बजे ही रहेगी। 12th की क्लास 8:30 बजे रहेगी और 11th की क्लास 9 बजे रहेगी। बच्चे बहुत कमजोरे हैं, बड़ा मन नहीं कर रहा पढ़ाने का। जैसे चलिए जो पढ़े हैं, जो बेचारे आए हैं वो समझ लें। वैद्युत संयोजक बंध क्या है? जब दो परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक परमाणु दूसरे परमाणु को अपने बाह्य कोश के सभी इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तब उनके बीच जो बंध बनता है उन्हें वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। और यह घटना और यह ऐसे यौगिकों को वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं और यह घटना वैद्युत संयोजकता कहलाती है। प्यारे बच्चों, यहाँ 3-4 चीजें ध्यान से समझना है। पाल डे गुड इवनिंग। चलिए गुड नाइट सर। लक्ष्मी पढ़ लो बेटा, कहाँ जा रही हो? चलो आगे देखते हैं। जब इसकी परिभाषा दो या दो से अधिक या दो ही ले लें, जब दो परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक परमाणु दूसरे परमाणु को अपने बाह्यतम कोश के सभी इलेक्ट्रॉनों को बाह्यतम कोश के सभी इलेक्ट्रॉनों को देता है तथा दूसरा परमाणु ग्रहण करता है, तब ऐसे परमाणुओं के बीच बनने वाले बंध को वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। संयोजक बंध कहते हैं। और ऐसे यौगिकों को वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। यौगिकों में यह घटना वैद्युत संयोजकता कहते हैं। ठीक, प्यारे बच्चों, आज की क्लास किसी इमरजेंसी के कारण क्लोज कर रहे हैं। कल हम फिर आप से मिलेंगे और नहीं, क्लोज नहीं करेंगे। अब 10 बच्चे इसमें आ गए हैं, इसलिए क्लास क्लोज नहीं करेंगे। अब आपको आगे बताएंगे सहसंयोजक बंध क्या है। सहसंयोजक बंध में जो भी बच्चे आ रहे हैं, सुनील शर्मा, क्या नाम है बेटा? नाम लिखना जरूर। अब आगे देखें आप। सहसंयोजक बंध जब दो परमाणु दो या दो से अधिक परमाणु अपना अष्टक
पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, साझेदारी करते हैं, साझेदारी करके बंध बनाते हैं। तब इनके बीच बनने वाले बंध वैद्युत संयोजक बंध कहलाते हैं, सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। निष्ठा, चलो भैया बहुत देर से आई निष्ठा, बंध कहते हैं। और ऐसे यौगिक को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। यौगिकों में यह घटना यौगिकों में यह घटना क्या कहलाती है? सहसंयोजकता। तो आगे संदेश, गुड इवनिंग। संदेश माने दिनेश। चलो कहाँ थे भाई तुम लोग? फिर आगे हम बढ़ रहे हैं और आपको उपसहसंयोजक बंध के बारे में बताते हैं। प्यारे बच्चों, जब दो परमाणु, एक परमाणु का अष्टक पूर्ण होता है और दूसरा परमाणु जो है, एक परमाणु दूसरे परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन सहयोग में देता है लेकिन उससे सहयोग नहीं लेता है। इसकी परिभाषा समझे। जब किन्हीं दो परमाणुओं में एक परमाणु अपने संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन को बनाए रखने के साथ साथ दूसरे परमाणु को सहयोग करता है, तब परमाणुओं के बीच बनने वाले बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। उपसहसंयोजक बंध कहलाता है। उपसहसंयोजक बंध कहलाता है। प्यारे बच्चों, 19 में 30। चलिए वैलेंसी एक बार मैं बता देता हूं। फौजी फैंस क्लब भी आ गए हैं। चलिए एक बार वैलेंसी बता करके आज की कक्षा को मैं समाप्त करता हूं। संयोजकता की परिभाषा आप ध्यान से समझें। वैलेंसी क्या है? कोई भी परमाणु जितने हाइड्रोजन परमाणु से क्रिया करके कोई यौगिक बनाता है उसे उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। अर्थात यहां परिभाषा इसका देखें, कोई परमाणु जितने हाइड्रोजन परमाणु के साथ क्रिया करके यौगिक बनाता है उसे उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं।
प्यारे बच्चों ध्यान दें, जैसे हमें लेना है H, हाइड्रोजन की संयोजकता क्या होगी? हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन से क्रिया करके H2 बनाता है, अर्थात इसकी संयोजकता 1 होगी। ठीक इसी तरह यदि हम और आगे बढ़ते जाएं, Cl एक H से क्रिया करेगी, HCl यौगिक बनाएगा, इसकी संयोजकता 1। O 2 H से क्रिया करके H2O बनाएगा, अर्थात O की संयोजकता 2। ठीक इसी तरह N 3 H से क्रिया करके NH3 यौगिक बनाता है, इसकी संयोजकता 3। C 4 H से क्रिया करके CH4 यौगिक बनाता है, अर्थात कार्बन की संयोजकता 4। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों संयोजकता की परिभाषा हुई कि कोई यौगिक कोई भी परमाणु जितने हाइड्रोजन परमाणु से अभिक्रिया करके कोई भी यौगिक बनाता है उसे उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर बताया कि एक हाइड्रोजन परमाणु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, इसलिए इस हाइड्रोजन की संयोजकता हुई है। क्लोरीन एक H से क्रिया करके HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, इसलिए इसकी संयोजकता हो गई 1। ठीक इसी तरह ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन एक हाइड्रोजन से क्रिया करके H हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड यौगिक बनाते हैं, अर्थात उनकी भी संयोजकता 1 होगी। ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से क्रिया करके जल बनाता है H2O, इसकी संयोजकता 2 होगी। नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से क्रिया करके NH3 बनाता है, मीन्स यहाँ तो ऐसे लिख दिए हैं लेकिन वैसे क्रिया में N2 + 3H2, और यहाँ पर उत्प्रेरक कार्य करेगा Fe चूर्ण और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक होगा, 200 एटमॉस्फेयर दाब होगा, 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक क्रिया करके अमोनिया गैस बनाता है, अर्थात ये 3 हाइड्रोजन से क्रिया करता है, इसलिए इसकी संयोजकता 3 होगी। इसी प्रकार कार्बन 4 हाइड्रोजन से क्रिया करके मीथेन गैस बनाता है और इसकी संयोजकता होगी 4। तो उमेश मिस आप बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं? चलिए पूछ रहे हैं CO2 की वैलेंसी क्या होगी? बेटा CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड एक उदासीन परमाणु है, इसमें दोनों का स्टक पूरा है, इसकी संयोजकता कहां से आप निकाल पाओगे? क्योंकि CO2 देखो आप ध्यान से, C